Okay students, here are your question answers. In question number 1 we have to define matter and its 3 common states. ठीक है, तो जो भी states of matter है उनको हमने जो उनके बिल्कुल सिंपलेस्ट पॉइंट्स हैं, जो उनके बेसिक पॉइंट्स हैं, उनके रिस्पेक्ट से क्लासीफाई करना है। अच्छा, और कोशिश करें कि फ़िगर बना लें साथ साथ। ठीक है, फ़िगर से ये होता है कि आपके पास जो आपके पॉइंट्स होते हैं, थ्योरी होती है, उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो बेहतर हो जाती है। सो इट्स फाइन एंड इट्स गुड कि अगर आप फिगर बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 2 में आपके पास है काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी, उसके पॉइंट्स हैं। अच्छा, अब ये जो काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी है ये जनरल है, मतलब फॉर ऑल द मैटर। मतलब इसमें इस वाले क्वेश्चन में हमने इसको क्लासीफाई नहीं किया एज सॉलिड, लिक्विड और गैस। हमने बिल्कुल जनरल जो पॉइंट्स हैं जो कि ओवरऑल मैटर को कवर कर रहे हैं, ये वो वाले पॉइंट्स हैं। अच्छा, पर होता ये है कि ये क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट तरीक़ों से आता है। कभी ऐसा आता है कि डिस्क्राइब काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी एंड स्टेट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, तो ऐसे केस में ये होगा कि जो हमारा क्वेश्चन 3 है, जैसे जिसमें हमने सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब किया है, तो आपको मतलब अकॉर्डिंग टू द मार्क्स आपको उसको डिफ़ाइन करना होगा। जैसे अगर लेट सपोज़ कि आपका ये क्वेश्चन आया है 5 मार्क्स का, ठीक है, तो अब आपने काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी के ये 4 पॉइंट्स डिफ़ाइन किए और फिर आपसे ये पूछा गया है कि उसमें आप सॉलिड और लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ भी बताएं। तो इसमें से जो 3 आपकी जो मतलब आप समझ रहे हो कि जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, उन 3 प्रॉपर्टीज़ को आप डिफ़ाइन कर दो, अगर ये क्वेश्चन मर्ज होके आता है तो। सही है। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन सेपरेटली आता है, ठीक है, कि एक्सप्लेन काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी ऑफ मैटर, तो आपने इन्हीं पॉइंट्स को सिर्फ स्टेट करना है। अच्छा, या फिर ऐसा होता है कि वो आपको स्पेसिफाई कर देते हैं कि काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी फॉर द सॉलिड आप जो है वो एक्सप्लेन करें। तो ऐसे केस में आपको सिर्फ सॉलिड के ही पॉइंट्स बताने हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे उसमें आप फिर जनरल मोलिकुलर थ्योरी भी एक्सप्लेन करो, नहीं। तो जहाँ पे स्पेसिफिकेशन होगी वहाँ पे उसी के रिस्पेक्ट से पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। या फिर इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड स्टेट, दोनों में यही पॉइंट्स लिखे जाएँ। सेम इन द केस ऑफ लिक्विड, या तो वो काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी के रिस्पेक्ट से आएगा या फिर वो अलग से प्रॉपर्टीज़ की फॉर्म में आ सकता है। इसी तरह से गैशियस स्टेट में। अच्छा, अब इन तीनों में भी आप इसके फिगर्स को साथ साथ बनाओगे तो अच्छी बात है। ठीक है, मतलब एक तरह से जो है वो जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं उसी का स्ट्रक्चर भी फॉलो हो रहा है। सो इट्स गुड कि अगर हम डायग्राम के तौर पे इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, और एक और चीज़ ये है कि ये एज अ डिफरेंस भी आ सकते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिक्विड स्टेट एंड गैशियस स्टेट। तो अब स्टूडेंट्स अगर आप ये नोट करें तो ये पॉइंट्स इसी तरह से अरेंज किए हैं मैंने कि ये आपस में एक दूसरे का डिफरेंस भी बन सकते हैं। जैसे डिफरेंस का क्राइटेरिया आपको पता है कि हम जो है वो कॉलम्स फॉर्म करते होते हैं और कॉलम्स की फॉर्म में हम उसको डिफ़ाइन करते हैं डिफरेंसेस को। तो आप इसी तरह से अगर 2 स्टेट्स के डिफरेंस आते हैं तो आप उनको ईज़िली इन्हीं पॉइंट्स को डिफरेंस के फॉर्म में प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो 5 क्वेश्चन अभी बताए ये बिल्कुल जनरल हैं, बेसिक हैं, पर ये डिफरेंट तरीक़ों से आ सकते हैं। तो हर वे आपको पता होना चाहिए और मार्क्स के अकॉर्डिंगली आपने पॉइंट्स को डिस्क्राइब करना है। ठीक है। अच्छा, आज का लेक्चर यहीं तक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम जो इनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जब टेम्परेचर अप्लाई होता है तो फिर क्या क्या चेंजेस आते हैं इन स्टेट्स में, ये स्टेट्स आपस में कन्वर्ट कैसे होती हैं, चेंज कैसे होती हैं। ठीक है, और इसकी एक मूवमेंट है ब्राउनियन मूवमेंट। तो वो जो हमारे टॉपिक्स रह गए इंशाल्लाह ताला we will cover in the next class. Alright students, I hope you have understood all the points. It is very easy and very basic concept of states of matter. Alright, thank you so much. Allah Hafiz.